हेलो प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर की जो 2023 का आपका जो पेपर हुआ था उसका हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ देखेंगे। यहाँ पे क्या रहने वाली है और रिजल्ट आपका कब तक इशू होने वाला है इसका, तो सारा का सारा इस वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा और सबको सब मैं आपको दिखा दूँगा कि कितना आपका कट ऑफ क्या रहने वाली है। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेक्शनल वाइज स्टेट वाइज मैंने कट ऑफ यहाँ पे सारी की सारी लिख रखी हैं, वो आपको मैं समझाऊंगा। तो वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। और जो मैं जेन्यून बताऊंगा वो ऑफिशियल है, यानी जितनी पिछली गई थी उसके हिसाब से, और डेटा जो है जिस लेवल का पेपर आया था उस भी आप पे मैं कट ऑफ को बताने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको मैं क्या क्या बताने वाला हूँ, रिजल्ट बताऊंगा स्टेट वाइज, और 100% जेन्यून आपका यही कट ऑफ जाने वाली है। इससे अप और डाउन एक दो नंबर यहाँ इधर उधर हो सकती है, और एक्सपेक्टेड इतने के बराबर ही रहने वाली है, क्योंकि आपका एक 100 नंबर का पेपर होता है। और उसमें से पिछली बार का जो गया था आप देखे थे 30 गई थी मैक्सिमम, ये उत्तर प्रदेश की, सारे स्टेट की अलग अलग गई थी। तो सबको मैं डिस्कस करने वाला हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं। तो पहले कुछ डेटा के बिहाफ पे मैं आपको आंकड़े बता देता हूँ क्या क्या रहने वाले हैं। तो जो पिछली बार का जो फॉर्म फिलिंग था वो 19 जून लास्ट डेट था, यानी 17 था, फिर 2 दिन उन्होंने एक्सटेंड कर दिया था। 17 जून तक उन्होंने पहले दिया था कि फॉर्म जब स्टार्ट हुआ था तो 17 जून तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। लेकिन उसके बाद जब उन्होंने देखा फॉर्म कम अप्लाई हुए हैं तो 2 दिन और बढ़ा दिया था उन्होंने। ये 17 जून को कब तक कर दिया गया था, 17 जून को उन्होंने 19 जून तक रख दिया था, कि 2 दिन उन्होंने बढ़ा के एक्सटेंडेड कर दिया था कि फॉर्म आपका 2 दिन और एक्स्ट्रा आप फिलअप कर सकते हो। तो टोटल आपके जो फॉर्म फिलअप हुए थे, हम यहाँ पे टोटल हम बात करेंगे टोटल फॉर्म फिलिंग की। टोटल आपके कितने जो फॉर्म फिलअप हुए थे तो वो आपके कितने थे, तो 2,73,000 के आसपास, 2,73,463। अब ये कहाँ से आंकड़ा बताता है, तो जो लास्ट रजिस्ट्रेशन होता है वो यहाँ पे बताया जाता है। जैसे लास्ट रजिस्ट्रेशन होता है तो उसके ब्याह पे लास्ट के 5 डिजिट नंबर को देखा जाता है। उसके ब्याह पे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि आपका कितना फॉर्म फिलिंग हुई थी। अब इसमें से ये एग्जैक्ट डाटा नहीं है, हम इसको लेट कर सकते हैं। मान लो 2,73,000 थे, अब 73 ना लेट करके हम इसमें से कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो रजिस्ट्रेशन कर देते हैं लेकिन फॉर्म को पूरा फिलअप नहीं करते, फीस नहीं कटवाते हैं। तो 2,73,000 के बजाय हम 2,70,000 मानते हैं, या 2.5 लाख आप मान लो, 2,50,000 बच्चों ने फॉर्म फिलअप किया था। उसके बाद जो पेपर छोड़ने की बात है, कुछ बच्चे पेपर देने जाते हैं, कुछ नहीं देने जाते हैं। और इस बार का जो हाल हो गया है, अग्निवीर 4 साल का कर दिया इन्होंने, तो उस बिहाफ पे बच्चे फॉर्म फिलअप कर देते हैं। मन किया तो पेपर देंगे, मन नहीं किया तो पेपर नहीं देंगे, तो ऐसा भी होता है। तो ये डेटा जो है, आंकड़ा जो है 2,73,000 से 2,50,000 भी हो सकता है, या हो सकता है 2,80,000 भी ये पहुंच सकता है। तो हम इस बिहाफ पे यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं कि कट ऑफ आपकी स्टेट वाइज क्या क्या रहने वाली है, यानी किस स्टेट की कितनी जाएगी। तो सारा का सारा मैं इस वीडियो में डिस्कस करूँगा, तो बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। और एसएसआर एमआर यानी एसएसआर दोनों की कट ऑफ मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ आपको। एसएसआर और एमआर की कट ऑफ बताने वाला हूँ क्या क्या रहने वाली है इस बार की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखी हुई है इंडियन नेवी एसएसआर और एमआर कट ऑफ। स्टेज 1 की कट ऑफ मैं बताऊंगा। स्टेज 2 के लिए आपको वो भी मैं सिक्योर करके जाऊंगा कि आपका अगर पेपर निकलता भी है तो स्टेज 2 के लिए आप कितना आप अपने आप को सिक्योर मान सकते हो। तो ये पिछले ईयर की ये एसएसआर की कट ऑफ है। तो उड़ीसा का कितना गया था, तो 20.25 आपका नंबर कट ऑफ गया था, किसमें से आउट ऑफ 100। आप सोच सकते हो कि पेपर आपका 100 नंबर का हो रहा है, उसमें से 20.25 कट ऑफ, 20.25, तो पेपर भी कहीं ना कहीं लेवल का रहता है, अच्छे खासे लेवल का, क्योंकि इतने आउट ऑफ नंबर में से 20 नंबर कट ऑफ जाना वो मामूली बात थोड़ी ना है। उसका मध्य प्रदेश का कितना देखने को गया था, तो 24.5 गया था। उत्तर प्रदेश की हाईएस्ट थी, हर मतलब उससे नहीं, राजस्थान की सबसे गई थी, 35 गई थी। तो उत्तर प्रदेश की आपका 30.5 थी। ये प्रीवियस ईयर है, यानी इसके जो पहले पेपर हुआ था उसके ये उसकी कट ऑफ रहने वाली है। तो और इस वाले कट ऑफ में कोई भी बदलाव चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे आपको, ये इसी के माफिक आसपास इर्द गिर्द रहने वाले हैं। तो उत्तर प्रदेश की 30.5 थी, बिहार की 28 गई थी, तमिलनाडु की 10 नंबर गई थी, तेलंगाना की 10 नंबर, यानी 100 में से 10 नंबर कट ऑफ का जाना। अगर 10 क्वेश्चन कराया आप तो पास हो जाओगे। तो तमिलनाडु की 10 गई थी और तेलंगाना की 10 नंबर गई थी। उसके बाद यहाँ पे जो आगे था गोवा की 18.25 गई थी, गुजरात की 10 नंबर थी, उत्तराखंड की 22.25 थी, और वेस्ट बंगाल की 10 नंबर थी, आंध्र प्रदेश की 16.5, और महाराष्ट्र की 13.25 गई थी। उसके बाद आगे और स्टेट हैं, कर्नाटका हो गए, इसकी 10 गई थी, राजस्थान का सबसे हाईएस्ट गया था, 35 नंबर गया था,
यानी जितने भी आपके स्टेट हैं 28 स्टेट हैं उनमें से सबसे हाईएस्ट किस राज्य की गई थी, तो वो आपकी गई थी 35 नंबर गई थी राजस्थान की। उसके पंजाब का भी आपको कितना देखने को मिला, पंजाब का भी 10 गया था, छत्तीसगढ़ का भी 10 नंबर गया था, दिल्ली का भी 10 नंबर था, झारखंड का भी 19 नंबर गया था, गुजरात का 10 नंबर कट ऑफ थी, उत्तराखंड का 22.25 नंबर कट ऑफ यहाँ पे गई थी। फिर उसके बाद बचे और कर्नाटका मैंने बता दिया, राजस्थान पंजाब छत्तीसगढ़ ये तो वही हो गया, कर्नाटका फिर से 10 आ गया, ये दोबारा यहाँ से कॉपी हो गया था। उसके बाद ये था आपका ये SSR की कट ऑफ मैंने बताई। अब एक बात बता दूं मैं कि पेपर उस दिन का जो पहले पेपर हुआ था उसमें भी कोई कमी नहीं थी, अच्छे खासे था पेपर, और जो जितने नंबर पिछले प्रीवियस ईयर कट ऑफ गई थी यही नंबर यही कट ऑफ जो इस बार की भी रहने वाली है, या आप बांध लो, गांठ बांध लो इसे कि कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है। इसके एक नंबर आगे एक नंबर पीछे आप इसमें प्लस माइनस कर सकते हैं, उसके बाद इससे ना आप जाएगी कि आपकी यूपी की 30 इस बार पिछली बार गई थी तो इस बार ये 40 चली गई, ऐसा नहीं होगा। इसमें से 30 से कम भी हो सकता है, 29 हो सकता है, और 30 से 31 भी हो सकता है। अगर आपके नंबर इनसे ज़्यादा हैं तो आप फेज़ 2 की तैयारी में लग जाइए, क्योंकि अगर कट ऑफ स्टेज 1 की इतनी कम जा रही है तो स्टेज 2 कहीं ना कहीं आपके लिए मायने रखेगा, क्योंकि वहाँ से आउट कर सकते हैं आपको ये। तो आपके लिए अगर स्टेज 1 आप क्वालिफाई कर रहे हो तो स्टेज 2 के लिए आप तैयारी प्रिपरेशन करना चालू कर दीजिए, जो आपकी दौड़ भाग हो वो करिए, क्योंकि स्टेज 2 की कट ऑफ यहाँ पर मायने रखेगी अगर स्टेज 1 की इतनी कम जा रही है कट ऑफ। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं MR की कट ऑफ पे। तो ये आपका फेज 1 का था, लास्ट टाइम एनालिसिस था किसका, MR का। तो मैट्रिक रिक्रूटमेंट जो था आपका 10th बिहाफ पे इन्होंने लिया था, तो MR की जो कट ऑफ गई थी वो इस बिहाफ पे थी। हरियाणा की 21.7 गई थी, उत्तर प्रदेश की 10 नंबर गई थी, यानी SSR में यही कट ऑफ 30 नंबर गई थी और उत्तर प्रदेश में 10 नंबर। बस यहाँ पे अंतर ये रहता है कि आपको जो SSR का पेपर होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जबकि MR का जो पेपर होता है उसमें 50 मार्क्स रहते हैं, 50 क्वेश्चन रहते हैं बस। तो 50 नंबर में कट ऑफ आप यहाँ पे मतलब काउंट करोगे कि आउट ऑफ 50 नंबर में से आपको इतने नंबर आपके बने थे पिछली बार, तो कट ऑफ इतनी गई थी, तो 21.37 गई थी। उत्तर प्रदेश की 10 रहनी थी, 10 थी। राजस्थान की 23.5 गई थी, मध्य प्रदेश की 20 नंबर गई थी, बिहार की 10 नंबर गई थी, उत्तराखंड की 20 नंबर गई थी। उसके बाद आगे था इसमें उड़ीसा का 15.5, वेस्ट बंगाल का 12, आंध्र प्रदेश का 15.4, महाराष्ट्र का 17.5, गुजरात की आपकी 13.5 नंबर गई थी कट ऑफ। तमिलनाडु 10 नंबर, तेलंगाना 10 नंबर, असम 14.5 नंबर और कर्नाटका 13.5 नंबर। तो ये कट ऑफ जो प्रीवियस थी वही इस बार रहने वाली है, ये 100% मैं श्योर होकर कहता हूँ, क्योंकि पिछली बार का जो भी पेपर था वो इसी लेवल का था, सेम कॉन्सेप्ट इसी तरीके से था। वहाँ पे फेज़ 2 में बच्चे आउट हुए थे, क्योंकि फेज़ 2 के कट ऑफ जो है उस पर डिपेंड हो आप, अगर आप इन नंबर्स को गेन कर रहे हो तो आपको क्या अपने स्टेज 2 के लिए तैयारी करनी है, आपको दौड़ना शुरू कर देना है, जो आपका GD होता है, SRT जो भी कुछ भी होता है आपको उसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, क्योंकि अगर स्टेज 1 की कट ऑफ इतनी मिनिमम है तो वो कहीं ना कहीं स्टेज 2 के लिए मायने रखेगा। तो आपको बस यही कट ऑफ थी, आप यहाँ पे इसे आप अपनी डायरी में नोट भी कर सकते हैं कि इस बार की कट ऑफ इतनी ही रहने वाली है, इसके अप नहीं होगी, ये आपको लेट करके चलना है। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वैकेंसी के साथ। हो जय हिंद एंड जय भारत।